हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस टाइपोग्राफी क्लास में हमने थोड़ा बेसिक टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि टाइपफेस और फॉन्ट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, और हमने छोटी मोटी वोकेबुलरी जानी थी कि टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहकर बुलाते हैं। और हमने कुछ टाइप्स की कैटेगरी समझी थी, सेरिफ, सेंस सेरिफ, स्लेप सेरिफ, इनस्क्रिप्ट या डेकोरेटिव। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब हम लॉन्ग टेक्स्ट में डील कर रहे हैं, यानी कि हम ब्रोशर बना रहे हैं, लीफलेट्स बना रहे हैं, न्यूज़पेपर्स क्रिएट कर रहे हैं, या हम कोई बड़ा एडिटोरियल मैगजीन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस तरह के लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट में जब डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह से छोटे छोटे टाइपोग्राफी डिसीजन लेकर उस कंटेंट को मोर इजी टू कंज्यूम बना देंगे यूज़र के लिए, ताकि जो भी यूज़र उस कंटेंट को रीड कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ईज़ी गोइंग हो, बहुत ही सुखद हो। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे। तो दोस्तों, एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर हम समझें, तो हम जिस भी चीज़ को, जिस भी वर्क को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, लोग उसको करने से कतराते हैं और कहीं न कहीं वो उसमें ड्रॉप कर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा रीडर जो हमारा कंटेंट पढ़ रहा है, वो उसको पूरा पढ़े, तो हम उस कंटेंट को इतना ईज़ी गोइंग बनाएँगे, उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, और बीच-बीच में कुछ छोटी-मोटी चेंजेस ऐसे करेंगे जिससे कि जो ऑडियंस उस कंटेंट को पढ़ रही है, वो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे, उसका इंटरेस्ट हमेशा उस कंटेंट को पढ़ने में बना रहे। तो दोस्तों, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जब हम डील करते हैं, तो हमारा बेसिक पर्पस होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो रीडेबल रहे, लेजिबल रहे। जो भी ऑडियंस उसको रीड कर रही है, उसको सबसे पहले तो प्रॉपर दिखाई दे, विजिबल रहे, हमारा फ़ॉन्ट सिलेक्शन ऐसा हो जो कि डिफ़िकल्ट टू रीड ना हो। सेकंड थिंग कि वो इस तरह से ब्रेकडाउन हो कि जो ऑडियंस पढ़ रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ना लगे, और वो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में कंज़्यूम कर पाए। थर्ड थिंग ये है कि जो भी कंटेंट है उसको हम कुछ इस तरह से सेपरेट करें कि ऑडियंस को ये सिग्निफायर मिलते रहें कि कहाँ से कहाँ तक का कंटेंट जो है वो सिंगल पार्ट में, और कहाँ से कहाँ तक का कंटेंट जो है वो सेकंड पार्ट में है। तो यही सारी चीज़ें हम रियल डिज़ाइन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो मैंने डिज़ाइन में आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज क्रिएट करके रखी है। चलिए हम सीधे चलते हैं डिज़ाइन में। तो दोस्तों आप देख रहे हो तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे सामने डिज़ाइन खुला हुआ, और यहाँ पे एक पेज पे मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पैराग्राफ टेक्स्ट में ला के रखा हुआ है। अब इस आर्टिकल को जब आप देखते हो, तो डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्ट टू रीड लगता है, बिकॉज़ कि पूरा टेक्स्ट एक साथ पड़ा हुआ है, और काफ़ी बोरिंग कंडीशन में है। मतलब इसको देख के बिल्कुल भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है कि इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इसको किस तरह से हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप वही सीखने वाले हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमने तो छोटा सा इम्प्रूव किया है। तो उस इम्प्रूवमेंट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सपीरियंस पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम चलेंगे, तो दोस्तों इस पेज पे मैंने एक छोटा माइनर चेंज किया है। हम माइनर माइनर चेंज करके ही आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको उस चेंज से क्या इम्प्रूव हो रहा है उस कंटेंट में, वो आपको सीखने को मिले। तो दोस्तों, इस पेज पे अगर हम देखें, तो हमने बहुत छोटा माइनर चेंज किया है, लेकिन वो माइनर चेंज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारे रीडिंग एक्सपीरियंस को। तो हमने क्या किया है, हमने इस पूरे टेक्स्ट में से जो स्टार्ट की पहली लाइन थी उसको कट करके हमने डिफरेंट फॉन्ट से अरेंज किया है, और उसको हमने बोल्ड किया है, ताकि उसको एक इम्पोर्टेंस मिले। यानी कि हमने उसको हायरार्की में इस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे ऊपर कर दिया है। तो सबसे पहले यूज़र जब पढ़ रहा है, तो वो सबसे पहले हेडलाइन पढ़ेगा, उसके बाद उसका ध्यान जाएगा सीधे मेन आर्टिकल की तरफ। और हमने इसमें एक छोटा सा चेंज और ये किया है कि हमने उस मेन आर्टिकल का जो विड्थ था उसको छोटा कर दिया है। तो विड्थ छोटा करने से क्या चेंज हुआ इसमें, तो दोस्तों विड्थ हमने इसलिए छोटा किया है क्योंकि जब हम लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जब उसकी लाइन बहुत लंबी हो रही है, तो जो सिंगल लाइन है, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि मान लो मैं स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक निश्चित दूरी तक उसको पढ़ूंगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा ध्यान जो है वो नीचे वाले लाइन पे या ऊपर वाले ध्यान लाइन पे ड्रॉप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पैराग्राफ की जो साइज है वो इस तरह से कुछ मैनेज करते हैं कि हमारे एक लाइन के अंदर जो 45 से लेके 75 कैरेक्टर के बीच का कुछ कैरेक्टर रहे, ताकि वो इजीली रीडेबल रहे, और जो भी ऑडियंस उसको पढ़ रही है उसके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने छोटा सा चेंज किया है, मैंने सिर्फ कंटेंट की लोकेशन चेंज की है पेज पे। तो कंटेंट की सिर्फ लोकेशन चेंज करने से यहाँ पे क्या इंप्रूव हुआ, अब सबसे पहले मेरा ध्यान हेडलाइन पे जाता है, क्योंकि वहाँ भी जा रहा था, लेकिन हेडलाइन के नीचे जो इतना बड़ा स्पेस है, ये इस पे बहुत ज़्यादा मेरा एम्फेसिस क्रिएट करता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में सिर्फ हेडलाइन जो है वो हीरो बनी हुई है। उसके बाद जैसे ही इस हेडलाइन को मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ के बाद जब मेरा अटेंशन ड्रॉप होता है, तो सीधे जाके
मेरे मेन कंटेंट के ऊपर जाता है, जिससे कि इसके बाद सीधे मुझे इसको पढ़ना है, इसका मेरे को सिग्नल मिलता है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएँ तो मैंने इसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव किया है कि यहाँ पे हमने इम्प्रूव किया है हेडलाइन का साइज़। तो क्योंकि यहाँ पे भी हेडलाइन हमें पढ़ने में तो आ ही रहा था, लेकिन उसका टाइप साइज़ छोटा था, तो हमें कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट टू रीड था, हमें उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ रहा था पढ़ने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हेडलाइन का साइज़ इम्प्रूव किया है। तो अब ये हेडलाइन का साइज़ हमने इतना इम्प्रूव किया है कि इसको अब पढ़ना बहुत आसान है, यानी कि इस पे हम ज़्यादा ध्यान ना भी दें तब भी हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चेंज हमने ये किया है कि इस पैराग्राफ को, जो कि ऊपर आप देखोगे तो अनइवन था, है ना? यहाँ पे आप देखो तो लेफ्ट में काफ़ी सारे अनइवन शेप बन रहा था, तो इस शेप को हमने इम्प्रूव किया है कि हमने इस टेक्स्ट को जस्टिफाइड किया है, ताकि ये लेफ्ट से राइट तक ये पूरा बॉक्स टेक्स्ट में अरेंज हो। दूसरा हमने, तो दोस्तों इस पूरे लॉन्ग टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको कहीं भी पैराग्राफ चेंज समझ नहीं आता है कि पैराग्राफ कहाँ से चेंज हो रहा है, यानी कि इस टेक्स्ट में अगर बीच में कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं तो वो ब्रेक्स हमें यहाँ समझ नहीं आ रहे हैं, तो उस ब्रेक्स को हम कैसे शो कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट दोस्तों हमारी हेल्प करता है पैराग्राफ चेंज को समझने में। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ चल रहा है, फिर उसके बाद जैसे ये लाइन आगे से शुरू हुई तो हमें यहाँ पे ये सिग्नल मिला कि यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह से हम देखेंगे तो इस पूरे कंटेंट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ टेक्स्ट अवेलेबल है, जो कि ऊपर अगर हम यहाँ देख रहे थे तो ये पूरा हमें स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू टेक्स्ट दिख रहा था, जबकि इसमें भी पैराग्राफ ऑलरेडी हैं। तो सिर्फ हमने उसमें इंडेंट यूज़ किया जिससे कि हमारे पैराग्राफ के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो इम्प्रूव हुआ है। छोटा मोटा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ इम्प्रूव हुआ है कि इसमें क्योंकि अब ब्रेक्स हो गए हैं तो हमारे लिए पढ़ना और कंज्यूम करना आसान हो गया, यानी कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक बार में पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। इन द सेंस कि ये जो ब्रेक्स हैं ये हमें कंटेंट को कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं कि हमें पता है कि इतना लंबा टेक्स्ट मुझे एक साथ नहीं पढ़ना है, मैं छोटा छोटा करके पढ़ूंगा तब मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे हम गए तो यहाँ पे हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे हमने ड्रॉप कैप को इंट्रोड्यूस किया है। तो ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे कंटेंट में ये जो दो पैराग्राफ हैं ये एक बारे में बात करते हैं और ये जो दो पैराग्राफ हैं ये डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, इन द सेंस कि उसी में कुछ अलग बारे में बात कर रहे हैं, और नीचे वाले जो दो पैराग्राफ हैं वो किसी और अलग बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको सिग्निफाई करने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पे यहाँ पे ड्रॉप कैप है तो यहाँ से यहाँ तक अब ये कंटेंट, जबकि इसमें दो पैराग्राफ है लेकिन फिर भी यूज़र को ये सिग्नल मिलता है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल कंटेंट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये एक अलग कंटेंट है और यहाँ से यहाँ तक एक अलग कंटेंट है। तो बेसिकली तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इस कंटेंट को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो हमने इस कंटेंट को 6 पैराग्राफ में डिवाइड किया था, और अब इसी को और इजी करने के लिए हमने नीचे जब ड्रॉप कैप यूज़ किए तो उस 6 पैराग्राफ के कंटेंट को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो ड्रॉप कैप का हेल्प से हम सेक्शन डिवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पेज पर, तो इस पेज पे हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ की है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हेडलाइन के बाद वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज हमने इम्प्रूव कर दिया है, और हमने इतना इसको इम्प्रूव किया है कि हेडलाइन के और इसके दोनों के फॉन्ट साइज में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसको जब ऑडियंस हमारा हेडलाइन पढ़ रहा है तो उसको जो इस ईजीनेस हेडलाइन पढ़ने में लग रही है वही एक्सपीरियंस उसका यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है जब वो फर्स्ट पैराग्राफ को हमारे रीड कर रहा है। तो अगर हमारा ऑडियंस जो है वो मिनिमम कंटेंट हमारा फर्स्ट हेडलाइन और फर्स्ट पैराग्राफ कंज्यूम कर लेता है तो आगे का कंटेंट कंटेंट जो है वो बढ़ेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसने कुछ पार्ट इसका पढ़ लिया जिससे कि वो यहाँ पे हुक हो चुका है। तो इसी को जब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेडलाइन के बाद में हमने फर्स्ट पैराग्राफ का साइज इंप्रूव किया है, और उसके बाद वाले जो 4-5 पैराग्राफ है उनमें से मैंने एक पुल कोट निकाल के यहाँ लेफ्ट साइड में अरेंज किया है। तो ये पुल कोट जो है दोस्तों ये इस पूरे कंटेंट के अंदर हमको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा अब यहाँ पे ऑडियंस का, पहले वो हेडलाइन रीड करेगा, फिर फर्स्ट पैराग्राफ कंज्यूम करेगा, देन वो पुल कोट पे आएगा, और पुल कोट को रीड करने से उसका इंटरेस्ट अगेन डेवलप होगा कि वो इस पूरे कंटेंट को कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों फर्स्ट पेज से यहाँ तक में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने रीडर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया है और कंटेंट को कंज्यूम करना आसान बनाया है,
और यहाँ से अगले लेवल पे जब हम जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक विजुअल इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो जाता है। तो विजुअल दोस्तों यहाँ पे हमारी हेल्प करता है फर्स्ट इंप्रेशन में कस्टमर को हुक करने के लिए, यानी कि जो भी ऑडियंस है वो जैसे ही इस आर्टिकल को देखेगा, तो भले ही हेडलाइन ना पढ़े, भले ही पैराग्राफ ना पढ़े, कोई भी कंटेंट कंज्यूम ना करे, लेकिन इस विजुअल से भी उसको एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है कि ये कंटेंट किस बारे में होने वाला है। और अगर उस ऑडियंस की इस सब्जेक्ट में रुचि है तो 100% पूरा आर्टिकल जो है पढ़ने वाला है। तो विजुअल दोस्तों हमारी हेल्प करता है मिनिमम टाइम में हमारे ऑडियंस को हुक करने में। तो दोस्तों ये थी हमारी टाइपोग्राफी की सेकंड क्लास। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। इसमें आपने सीखा होगा कि किस तरह से बेसिक कंटेंट को हम छोटे-मोटे टाइपोग्राफी की चेंज के साथ में इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि इसमें हमारा ऑडियंस फर्स्ट इंप्रेशन में हुक हो जाता है और पूरा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कहीं न कहीं फोर्स्ड हो जाता है। तो इन्हीं सारी टेक्निक का यूज़ करके हम अपने एडिटोरियल लेआउट, अपने ब्रोशर डिज़ाइन, अपने लीफलेट डिज़ाइंस या हमारे कोलेटरल डिज़ाइन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आने वाली क्लासेस में दोस्तों हम टाइपोग्राफी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हम टाइप के एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, हम टाइप पेयरिंग के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि टाइप को किस तरह से हम ऐसे विजुअल एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में धीरे-धीरे समझेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।